पेंट्री नहीं एंग्री होता पगली। आज सही पकड़े हैं। अरे लेकिन ये अग्रवाल जो है पूरा धंधा चौपट कर देता साला। चलिए कुछ और बात करते हैं। यहाँ देखिए ना। आपको याद है हमारा शादी का सालगिरह कब आता है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से याद है पगली। सच्ची? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हमको बताइए कि आप सालगिरह के लिए का सर पैर कर रहे हैं? सर पैर का करे? सर पे पैर रख के नहीं, सरप्राइज कहना चाह रही हो क्या? सही पकड़े हैं। आपका सरप्राइज पे प्लान कर रहे हैं। कहे ना कि अनीता जी भभूति जी के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान कर रही हैं। भाभी जी भभूति जी के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हैं? चलिए फिर हम भी तनी कोशिश करते हैं। तरसती नजरों की प्यास हो तुम, तड़पते दिल की आस हो तुम, बुझती जिंदगी की सांस हो तुम, फिर कैसे ना कहूं कुछ खास हो तुम। आपकी सूरत हमरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे कोनो मक्खी आपके गले में फंस गई है। बड़ी मजाकिया हैं। अम्मा नहीं कौवे बिना रात को आ जाते हैं। सच्ची का बैठ का चिचिया रहा है? वो अम्मा हम ये पूछने आए थे कि वो पंडित रामफल ने वो जो उपाय बताना था बताया का? एक मिनट अभी पूछ देते हैं। सुनिए उपाय बताइए ना। अच्छा सवेरे सवेरे ठीक बा ठीक बा। अब हाँ अभी नहीं अभी सब लोग सामने हैं। रखिए फोन। अम्मा जी ससुर जी हमरा मतलब पंडित रामफल का बोले? वो बोले हैं कि बैल को जो है सवेरे सवेरे सफेद धोती कुर्ता पहन करके कबूतर को जो है दाना डालना है। तो बैल तुम सवेरे सवेरे एकदम तैयार हो जाना। हाँ और कबूतर खाने पहुंच जाना। ठीक बा? चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मा। गुड नाइट अम्मा जी। चलो फिर। हाँ चलिए। कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहा था सोने के लिए यार। आप तो सो ही जाइए नीचे जाके प्लीज। किसी काम तो आप आए नहीं। गुड फॉर नथिंग। सुन एक बात याद रख खच, तेरा ये चाचा ना एक दिन तेरे ऐसे काम आएगा कि तू जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। सोचना चाहता भी नहीं हूं कि मुझे पता है कि आप मेरे किसी भी काम नहीं आ सकते। यू आर अ लूजर चाचा। ओके घूरिए मत। इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। तू भी एक फैक्ट सुन ले। कल सुबह कच्चा बनियान कबूतर खाने जा रहा है। उसे उकसाने का यही मौका है तेरे पास। मैं
मैं चाहता हूं कि तू इस मौके पे चौका लगा दे। आप नहीं चलेंगे? यू सी यार, मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत है नहीं। ओके कबूतर खाना। आओ 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 आ आओ आ आ आओ आ आओ आ आओ आ आओ आ आओ आ आओ। तिवारी जी, जी आप यहाँ? जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भभूति जी? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोई कबूतर खाने क्यों आता है? कबूतर को दाना डालने। बाय द वे, आप क्यों आए हैं लेकिन? हम कबूतरों के मुंह से दाना छीन के उसे बाजार में बेचने आए। अजीब सवाल करते हैं आप भी भभूति जी। आओ आओ। क्या अचानक कबूतरों को दाना डालने का ये शौक कैसे पैदा हो गया? दरअसल अम्मा ने हमें कहा कि हम सुबह सुबह जाके कबूतरों को दाना दें। आओ। अच्छा मुटल्लो, आई मीन अपना क्या आंटी जी ने आपको अच्छी सलाह दी है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए अच्छा तरीका है, गुड मेथड। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन से पापों के प्रायश्चित की बात कर रहे हैं? अब क्यों होंगे आपने अनगिनत पाप? इनको धोने के लिए आप यहाँ पर आ गए, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। देख तिवारी, ये तुझे खामखा उकसा रहा है। इसके कहने पर बिल्कुल मत जाना, चुपचाप दाना डाल के चले जाना। मुझे पता है आप जानने के लिए बड़े क्यूरियस होंगे कि कौन से पाप किए हैं आपने। हमारा सबसे बड़ा पाप तो यही है कि हमने अब तक आपको धरती पे जिंदा छोड़ा हुआ है। भगवती जी माफ कीजिएगा, हमने कोई पाप नहीं किए हैं। अरे जाइए, अगर आपके पापों का बहीखाता खोल के देखा जाए तो आपने बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं जो मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं। आई कैन सी देम। और सबसे पहला पाप तो आपने ये किया है कि अब भाभी जी को घुमाने लेके नहीं जाते। जैसे तू बड़ा घुमाने ले जाता भाभी जी को। दूसरा पाप यह है कि आपने भाभी जी को संतान का सुख नहीं दिया। तूने तो कुनबा बढ़ा लिया है ना अपने घर में। और तीसरा पाप यह है कि आप कच्चे बनियान का सलील धंधा करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, उससे एक बड़े आदमी बन गए हैं। साले बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले नल्ले, पहले खुद काम कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस जो पाप यह है कि आपको यही नहीं पता है कि आपका असली बाप कौन है। और इस सवाल का जवाब जाने बगैर जिंदगी आपकी पाप है, पाप है।